हेलो दोस्तों, अगर आप सऊदी में काम करते हो या सऊदी आना चाहते हो काम के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी होगी। क्योंकि अक्सर आपने एक चीज़ सुना होगा हुरूफ के बारे में। हुरूफ मीन्स एब्सकॉन्डिंग। तो ये एब्सकॉन्डिंग जो है वो लगता क्यों है, ये होता क्या है, और लग जाए तो करना क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो में आज मैं इस पूरी ज़रूरी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए एक ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके फ्यूचर प्लान को बचा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखें। जब एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर मीन्स कफील, अगर आपको लेकर के एक रिपोर्ट कर देता है कि बंदा काम पे नहीं आ रहा है, या बंदा मिसिंग है, या बंदा किसी और कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, तब जा करके आप पे हुरूफ लग सकता है। अगर बिना परमिशन के आप किसी भी कंपनी का आप हैं अगर, और बिना परमिशन के आप किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, लग गए हैं या भाग गए हैं, या कोई भी चीज़ कंपनी को छोड़ दिए हैं, तो आप पे हुरूफ लग सकता है, एब्सकॉन्डिंग लग सकता है। अगर कंपनी आपके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन कर देता है, कोई भी कंपनी हो जिसमें आप पहले से हो, और कंप्लेन कर देता है कि आप कंपनी में काम करने के लिए नहीं आ रहे, आप मिसिंग हैं, तो ये सिस्टम में हुरूफ लग सकता है। तो बता दूं कि हुरूफ लगने से प्रॉब्लम क्या होता है। हुरूफ लगने से आपके जो इकामा है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है, रिन्यूअल करने में, पुलिस चेकिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, ट्रांसफ़र लेने में मुश्किल आ जाएगी। क्योंकि जब आप नई कंपनी ढूंढ कर उसमें काम करने लग जाओगे और वो कंपनी कहेगी कि ठीक है, मैं तुमको ट्रांसफ़र देने के लिए तैयार हूँ, ट्रांसफ़र मेरी कंपनी में तुम आ जाओ, तो पहली वाली कंपनी जिसमें आप पहले से काम कर रहे थे उसको बिना बताए हुए इस कंपनी में आ गए हैं, तो पहली वाली कंपनी आपको परमिशन नहीं देगी, वहाँ पे आपको मुश्किल हो जाएगा। एग्जिट री एंट्री इशू हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें, उसके बाद जो है फाइनल एग्जिट प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हुरूफ को कभी भी हल्का मत लेना, क्योंकि अगर हुरूफ किसी पे भी नहीं कुछ होगा, लास्ट में जो प्रॉब्लम होगी, लेकिन उस टाइम तक के लिए आपको बहुत बड़ी मुसीबत में, क्योंकि जब सऊदी में आप आ गए हो, जिस तरीके से आप किसी भी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो आप किसी भी कंपनी को इस तरीके से धोखा दे करके आप किसी दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते। किधर भी है ऐसा आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ते हो तो कंपनी आप पे लीगल एक्शन जरूर ले सकती है, और उसी को हुरूफ लगाना बोलते हैं। अक्सर जो हुरूफ लगता है वो सिंपल ज़्यादातर ये हो जाता है कि बंदा यहाँ आया है काम करने के लिए, लेकिन 15 दिन ड्यूटी कर रहा है और 15 दिन जो है रूम पे बैठ रहा है। एक बार उसको जो है वार्निंग दे दिया, 2 बार दे दिया, और बार बार ऐसा करता है, तो हुरूफ लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको बंद कर देता है, मतलब मीन्स कीवा पे जा करके उसको टर्मिनेट कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो उसमें भी कंपनी टर्मिनेट को एक्सेप्ट ना करके सीधा जो है ना आपको हुरूफ लगा देता है। स्पॉन्सर जो भी है, आपका कफील है, वो नाराज़ हो गया किसी काम की वजह से, या आपको काम करने नहीं आता, या आप उससे बहस कर लिए, तो इस पे भी जो है ना हुरूफ लग जाता है। सैलरी इशू को लेकर के जो बंदा होता है वो भी कंपनी को छोड़ देता है। मतलब सबके साथ में प्रॉब्लम होता है, लेकिन कफील हर तरीके के होते हैं। अगर कफील सही सैलरी सही टाइम पे नहीं दे रहा है, तो बंदा क्या करता है, किसी दूसरी कंपनी में जा करके काम करना शुरू कर देता है, और जब काम करना शुरू कर देता है तो उसका स्पॉन्सर जो है, वो कफील जो है, उसको पता चल जाता है, तो इसमें भी जो है ना वो हुरूफ लगा देता है। और ज़्यादातर में अक्सर ये होता है कि कंपनी या फिर स्पॉन्सर जो है, कफील जो है, उसको लगता है क्या कि ये बंदा मुझे धोखा दे रहा है, ये सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर ये कोई काम में जो है ना हेरा फेरी कर रहा है, इसके वजह से भी हुरूफ लग जाता है। कभी कभी जो है ना एम्प्लॉयर जो है गलत तरीके से भी लगा देता है, बिना मतलब के, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है और उसको कोई दूसरा बंदा अच्छा मिल चुका होता है, तो उसी वीज़े पे वो दूसरे बंदे को लेके चला आता है, और इस बंदे को कोई ना कोई वजह से इसको निकाल देता है। और अगर कोई कंपनी आपको बिना मतलब के, बिना आपकी कोई गलती नहीं है या कुछ भी है, तो यहाँ पे उस तरीके का मसला नहीं होता है। आपकी गलती है तो वो एक अलग सा मैटर होता है, लेकिन आपकी गलती नहीं है
और आपके कफील या स्पॉन्सर जो है उस तरीके से आप पे हुरूफ लगा दिया है या हुरूफ कर दिया है, तो इसमें कोई मसला वाला बात नहीं है। सबसे पहले है कि आप जा करके उनसे बात करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, कैसे सॉल्व होगा या क्या करूं कि सॉल्व होगा, अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तब। नहीं तो आप, सबके पास में ऐसा मसला नहीं होता है, लेकिन अगर मसला है तो आप जा करके उसको सॉल्व करें। और सबसे पहले आप अपना कीवा अफसर जो है वो खोल करके, जो सऊदी में रहते हैं उनको पता है कि कीवा और अफसर होता क्या है, तो उस पर जा करके अपना स्टेटस शो कर देखे, पहले शो करें कि भाई आपको हुरूफ किस तरीके का लगा है और लगा भी है कि नहीं लगा है। अगर वो जो कंप्लेन आपके नाम से किया है अगर वो सही है तो आपको कोई लीगल एक्शन नहीं बनता है कि आप उस पर जा करके कुछ बात करें। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई मसला नहीं है, तो आप डायरेक्टली लेबर कोर्ट जा करके उसका वेरिफिकेशन करवा सकते हो। और यहाँ पे इस तरीके की चीज़ नहीं है कि आप अगर कोई लेबर हो तो आपकी चीज़ जो है ना वो मतलब यहाँ की जो लेबर लॉ है वो नहीं सुनेगी। 99.9% जो मतलब फैसला होता है वो लेबर के अकॉर्डिंग में होता है, लेबर के हक में होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ सबको मालूम है कि बाहर से लोग आकर के यहाँ पे काम करते हैं और जब उसको हक नहीं मिलता है तब जाकर के वो लेबर कोर्ट में जाता है। इसीलिए यहाँ का कोई एक रियाल आपका नहीं लगेगा लेबर कोर्ट में कोई भी कंप्लेन फाइल करने में या कोई भी चीज़ ऐसी करने में, आपको एक रियाल नहीं लगेगा। आप डायरेक्टली जा करके जो है ना उस कंपनी के खिलाफ या उस स्पॉन्सर के खिलाफ आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हो, एक रियाल नहीं लगेगा और ज़्यादातर फैसला जो है ना वो आपके हक में होगा। अगर आप सीरियस हो, एक्सपर्ट नहीं हो, तो आप किसी से कंसल्ट ऐसा करो जिसको मालूम है कि भाई करना क्या है नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि ये सारी चीज़ें आपको तो ज़रूर पता होगी कि आप जो हैं वो सही हैं या गलत है, तो पहले अपने आप से डिसाइड करें। अगर नहीं समझ में आता है तो किसी से कंसल्ट करें जिसको मालूम है। अगर वो जिस हिसाब से सलाह देगा उस तरीके से आप जो है ना लेबर कोर्ट जाएं या डायरेक्टली आप स्पॉन्सर से बात करें, वो सलाह देने पे आ सकता है, कोई नहीं मसला इसमें, ठीक है। अगर कोई तरीके का क्वेश्चन हो तो आप मेरे से भी कर सकते हैं, मैं भी आपको ज़रूर इसमें जवाब दूंगा और प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और मेरी तरफ से एक सऊदी वार्निंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, किसी कंपनी में आप काम करते हो, तो मेरे हिसाब से कतई नहीं है कैसे भी करके कि आप किसी कंपनी में काम करने के बावजूद किसी दूसरी कंपनी का भी काम पकड़ के आप उसके लिए भी काम कर रहे हो और बाहर से भी पैसा कमा रहे हो। ये सरासर कैसे भी करके इलीगल है। अगर इस तरीके से अगर इलीगल काम करोगे तो आपके साथ में यहाँ कुछ भी हो सकता है और आपका जो स्पॉन्सर है, जो कफील है, जो कंपनी है, वो आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। इसलिए यहाँ पे दूसरे देश में रह करके, यहाँ पे जब सब चीज़ स्मूथली चल रहा है, आपके फेवर में सारी चीज़ें हैं, तो फिर इस तरीके की काम करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी स्पॉन्सर आपके खिलाफ अगर कंप्लेन कर दे, ये फ्यूचर आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये 1, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए बैन नहीं करेगा, 5 साल, 10 साल इस तरीके से बैन करता है कि ये भरोसे के लायक नहीं। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे होता है भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए आपको सरासर सीधा आपको बैन कर देगा। तो इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि जब आप किसी के कॉन्ट्रैक्ट में हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो। अगर कॉन्ट्रैक्ट से पहले आपको, सिंपल सा बात है कि अगर आपको उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना है तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है वहाँ पे कि आपको 2 महीना पहले या 1 महीना पहले कंपनी को बतानी पड़ती है कि मैं अगला कॉन्ट्रैक्ट जो ना आपके साथ रिन्यू नहीं करूंगा, इसलिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रिन्यू ना करें, मैं किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहता हूं, तो वो लीगल चीज़ है, वो आपको ट्रांसफ़र आराम से दे देगा। लेकिन इस तरीके से भाग करके या इस कंपनी से उस कंपनी में इलीगली काम करना बेवकूफ़ी है और वो फ्यूचर के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और वो सही भी नहीं है। तो दोस्तों, सऊदी के लिए हुरूफ जो है ना, ये एक सीरियस मैटर है। अगर आपको ये चीज़ पहले से पता होगा तो आप अपने आप को सेव कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको सही लगे,
तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।